बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लगइन्स के बारे में। प्लगइन्स किस तरह से हमारी वेबसाइट को बनाने में मदद करते हैं और किस तरह से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं प्लगइन्स। अभी हम वेबसाइट पे आ चुके हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का सेम प्रोसेस है। आप ऑफलाइन में लॉगिन कर लें। हम ऑफलाइन वाले वर्डप्रेस लोकल होस्ट में हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो लेट्स गो टू अवर डैशबोर्ड। हम डैशबोर्ड में तो प्लगइन के सेक्शन को हम एक्सेस करने के लिए लेफ्ट साइड से हम यहाँ पे प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हावर करके तीन जो है हमारे पास शॉर्टकट से यहाँ पे आप देखें। फर्स्ट है जी इंस्टॉल प्लगइन, सेकंड है जी ऐड न्यू और थर्ड है प्लगइन एडिटर। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि अपीयरेंस के अंदर थीम एडिटर था तो यहाँ पे प्लगइन एडिटर भी मौजूद है। याद रखें अगर आप नए हैं तो यहाँ पे थीम एडिटर और प्लगइन एडिटर दोनों सेक्शंस को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आप ये आपके लिए नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इंस्टॉल प्लगइन। आप जैसे ही आप प्लगइन पे क्लिक करते हैं आप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले है जी आल के ऊपर जितने भी आपके प्लगइन्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। उसके बाद एक्टिव, कितने प्लगइन्स एक्टिव हैं, कितने प्लगइन्स इस वक्त काम कर रहे हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर और कितने प्लगइन्स काम नहीं कर रहे। वो कौन से होते हैं? इनएक्टिव, जो काम नहीं कर रहे, जो इस वक्त फंक्शनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद अपडेट अवेलेबल, कितने ऐसे प्लगइन हैं जिनकी अपडेट, जिनका न्यू वर्जन आया हुआ है और आपने इंस्टॉल नहीं किया, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो अपडेट्स डिसेबल्ड, इसका मतलब यह है कि कितने ऐसे प्लगइन्स हैं जिनकी ऑटोमेटिक अपडेट जो है वो इनेबल नहीं हुई, वो आप इनेबल कर सकते हैं ऑटोमेटिक अपडेट। वो कैसे करनी है आज वीडियो में हम ये देखेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन के तरफ चलते हैं, ऐड न्यू प्लगइन, ठीक है। अब आप न्यू प्लगइन ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। अब हमें न्यू प्लगइन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लगइन क्यों ऐड करते हैं, ठीक है। प्लगइन होता क्या है? प्लगइन इज अ थिंग विच enables the website to enhance its capability, its functioning। आप प्लगइन क्या काम करता है? प्लगइन आपकी वेबसाइट के अंदर किसी भी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए, फंक्शन किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को जो है अप्लाई करने के लिए जो है प्लगइन को इंस्टॉल किया जाता है। किसी भी खास मकसद को हासिल करने के लिए प्लगइन इंस्टॉल किया जाता है। कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए प्लगइन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन से समझ आ गई होगी। अब दो तरीके हैं, एक तो हम अपलोड प्लगइन कर सकते हैं, ठीक है जी। आप यहाँ से चूज फाइल करके इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे जितने भी प्लगइन्स हैं आप यहाँ पे इन सबको एक्सेस कर सकते हैं। ओके जी। अब यहाँ पे फ्रंट पेज पे हमारे पास कुछ प्लगइन्स अवेलेबल हैं, हम उनको देख लेते हैं ये किस लिए यूज होते हैं। फर्स्ट है जी क्लासिक एडिटर। ये किस लिए यूज होता है? ये क्लासिक एडिटर जो कि हमारा पोस्ट और पेजेस को क्रिएट करने के लिए जो पुराना एडिटर था ये वो होता है। किसमें? स्पैम प्रोटेक्शन, ये हमारे पास पहले से एक्टिव है, ठीक है जी। ये कौन सा? कमेंट्स के अंदर स्पैम को कंट्रोल करता है। जेट पैक सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। उसके बाद क्लासिक विजेट्स, ये हमारे पास यूज होता है जी विजेट्स की जो पुरानी फॉर्म थी, पुरानी लेआउट था, उसको एडिट करने। अब गुटनबर्ग एडिटर, ठीक है, ये बहुत कम लोग यूज करते हैं क्योंकि नया आया था। और जो पुराने वाला था क्लासिक एडिटर, ये ज्यादा जो है वो ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे आप देखें 5 मिलियन प्लस इसकी यूजर्स हैं और यहाँ पे देखें गुटनबर्ग की कितने, 3 लाख प्लस। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ चेक और यहाँ पे नीचे बहुत सारे प्लगइन्स हैं, आप यहाँ पे उनको देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। हम कोई भी प्लगइन अगर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी वांट टू ऐड एनी स्पेसिफिक प्लगइन। लेट्स सपोज वी वांट टू ऐड calendar. We have the calendar in our widgets area, but we are going to just search, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें कैलेंडर के बहुत सारे प्लगइन्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। बुकिंग कैलेंडर, कोई भी कैलेंडर, माई कैलेंडर। अब यहाँ पे ऑल इन वन इवेंट्स कैलेंडर,
यहाँ पे हम लेट्स सपोज हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इंस्टॉल नाउ। हमने अब इसको वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना है तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अगेन एक और प्लगइन जो है हम इंस्टॉल कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट है इंग्लिश में, तो हम उर्दू में करने के लिए हम इसको ट्रांसलेट भी करना चाहेंगे। तो लेट्स सपोज वी ऐड जी ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट इसमें हम ऐड कर लेते हैं। ये अगर आपका इंटरनेट है तभी चलेगा, इस वैसे नहीं चलेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन 1 लाख से ज्यादा है और इसकी 3 लाख से ज्यादा है। अब कौन सा वाला यूज करना चाहिए? ये वाला यूज करना चाहिए क्योंकि इसकी जो है रिव्यूज 5 स्टार हैं सारे। लेट्स इंस्टॉल नाउ। जैसे ही इंस्टॉल होता है हम इसको एक्टिवेट करेंगे। तो अब हमारा प्लगइन्स जो है इंस्टॉल हो चुके हैं। लेट्स क्लिक ऑन एक्टिवेट। हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। जी तो प्लगइन इज बीइंग एक्टिवेटेड। ओके जी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इनकी सेटिंग को देखना है। अब इस प्लगइन को हम बाद में देखेंगे एक अलग वीडियो में, क्योंकि हम जस्ट प्लगइन्स के सेक्शन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले होती है प्लगइन की सेटिंग्स। ठीक है। अब इस वाले एक्सप्लिसिट एंटी स्पैम प्लगइन को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसकी सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर अगर आप इसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं डीएक्टिवेट करेंगे। दो ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जिसके ऊपर एक्टिवेट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये प्लगइन एक्टिव नहीं है। ठीक है, 9 इनमें शामिल नहीं है। अब यहाँ पे हम ऑल ओपन किए हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें इस वाले का क्या हल है। अपडेट नाउ। इसको हल करने के लिए हम जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर, हावर करेंगे और अपडेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। अब लेट्स क्लिक ऑन अपडेट्स और यहाँ पे देखें 10 ऐसे प्लगइन हैं जिनकी अपडेट्स आ रही हैं। तो ये वाला मसला हम अभी हल कर लेते हैं। ये देखें बहुत सारे के यहाँ पे अपडेट्स आ रही हैं। सो अब यहाँ पे एक तरीका है, आप अलग अलग एक एक करके सबको अपडेट करें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट ऑल करते हैं और अपडेट प्लगइन्स पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है जी। ये देखें अपडेटिंग प्लगइन स्टार्ट हो चुके हैं 1/9। यहाँ पे देखें स्टार्ट हो रहे हैं, दूसरा भी हो रहा है जी। अब यहाँ पे मजीद कुछ सेटिंग्स हम देख लेते हैं जी। अब यहाँ पे देखें सेम जिस तरह से पेजेस के अंदर बल्क एक्शन की कैपेबिलिटी मौजूद थी, यहाँ पे हम बल्क एक्शन करके नंबर 1 सारे प्लगइन्स को एक ही बार एक्टिवेट कर सकते हैं, नंबर 2 डीएक्टिवेट कर सकते हैं, नंबर 3 सबको अपडेट कर सकते हैं, नंबर 4 इन सबको एक ही बार में डिलीट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें डिलीट करने के लिए प्लगइन का डीएक्टिवेट होना जरूरी है। ठीक है, प्लगइन अगर डीएक्टिवेट होगा तब डिलीट हो पाएगा। ओके जी। अब यहाँ पे इनेबल ऑटो अपडेट्स या डिसेबल ऑटो अपडेट्स। ऑटो अपडेट्स कौन सी होती हैं कि जैसे ही प्लगइन का न्यू वर्जन आए वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, हमें अपडेट करने की जरूरत ना पड़े, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। ओके जी। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं कि जैसे इसका न्यू वर्जन है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम इस तरह से इनेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्लगइन्स को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से प्लगइन्स प्लगइन्स बेसिकली हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमने जो वेबसाइट में इंस्टॉल किया है ये हमारी कमेंट्स को स्पैम से बचाता है और कॉन्टैक्ट फॉर्म को भी स्पैम से बचाता है। ये एसईओ प्रोवाइड करता है। ये कैलेंडर हमें प्रोवाइड करता है time.ly से। ठीक है। अब ये क्या है, WP माइग्रेशन, ये एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर जो है ट्रांसफर करता है डाटा। उसके बाद एम्स, अब ये क्या करता है, ये मोबाइल के लिए जो है अपनी वेबसाइट को फैमिलियर बनाता है, रिस्पॉन्सिव करने में मदद देता है। उसके बाद क्लासिक विजेट्स क्या काम करते हैं,
क्लासिक विजेट्स, जो पुराने विजेट्स का एरिया है जो यहाँ पे अपीयरेंस के नीचे है, उसका पुराना वर्जन लेके आते हैं। ठीक है। क्रिएट एंड असाइन कैटेगरीज फॉर पेजेस, इन पेजेस के लिए कैटेगरीज असाइन करता है ये वाला प्लगइन। ये एलिमेंटर, ये पेज बिल्डर, पेज को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। अब गूगल एनालिटिक्स ये मॉन्स्टर लाइट्स की जो है, सॉरी मॉन्स्टर इनसाइट्स की जो है ये एक प्रोडक्ट है, ये प्लगइन है। ठीक है। अब ये क्या काम करता है, गूगल आप ये बताता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर आए हैं, कब आए हैं, कितने मिनट ठहरे, इसका जो है बाउंस रेट क्या था, ये सारी चीजें बताता है। जी ट्रांसलेट क्या काम करता है, जी ट्रांसलेट आपकी वेबसाइट को ट्रांसलेट करता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के ऊपर। उसके बाद जी हेलो डॉली, ये सिंपल है। जेटपाक ये सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। ओके जी। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपडेट वाले प्लगइन। ठीक है जी। अब यहाँ पे अपडेटिंग थोड़ी सी स्लो है, ये नेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करती है, आपका नेट भी होना चाहिए। हम ऑफलाइन कर रहे हैं तो इसलिए मैं भी ये कनेक्टिंग होने में टाइम लगा रहा हूँ, जैसा कि इंस्टॉलिंग होने में भी टाइम लगाया था। तो इस तरह से आपके सारे प्लगइन यहाँ पे देखें, ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ऑल इन वन SEO और एम्प, ये तीनों अपग्रेड हो चुके हैं। हम इसको जो है रिफ्रेश करके चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ब्रीफली अनअवेलेबल फॉर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, ऊपर आगे देखें, यहाँ पे देखें मेंटेनेंस मोड एनेबल हुआ है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हमारा, ये वेबसाइट काम नहीं करेगी। ओके जी। तो इस तरह से अब कुछ हो सकता है, कुछ जो है चीजें वर्क करें, लेकिन जब तक ये अपडेट हो रहा है तब तक ये कुछ चीजें को जो है एक्सेसिबल नहीं बना पाएगा। तो इस तरह से आप प्लगइन्स को मैनेज कर सकते हैं, उनको जो है कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसके बारे में समझ लग गई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप कोई भी बिला झिझक कोई भी क्वेश्चन है आप पूछें, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।